मित्रों, राधे राधे। मैं पंडित एस.के. दुबे आपका गंगोत्री एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे तथा आपका परिवार कुशल से होगा। आज के वीडियो का जो विषय है मित्रों, अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं यानी 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो उनका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। मित्रों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11वें भाव में बैठे हुए राहु के बारे में। तो कहते हैं यहाँ का बैठा हुआ राहु प्रायः शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि पाप ग्रह है और पाप स्थान में ये बैठा हुआ है। तो 11वें भाव में लगभग सारे ग्रह ही शुभ फल देने वाले कहे जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे जो बैठा हुआ है राहु, तो पहले इसके हम शुभ प्रभाव के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं यहाँ पे बैठा राहु आपको फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा देता है, यानी जमीन से लेके आपको आसमान तक ऐसा राहु यहाँ पे पहुंचा देता है। बशर्ते क्या है, आपको नैतिकता का थोड़ा सा पालन करना चाहिए और रिश्तों के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए, यानी गलत आचरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे नीचे भी राहु आपको गिरा सकता है। तो इसलिए अगर आपका राहु शुभ है तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप काफ़ी आगे जाएंगे जीवन में और काफ़ी उन्नति करने वाले रहेंगे। यहाँ पे बैठा राहु व्यक्ति को कहते हैं संतान सुख बहुत ही अच्छा देता है अगर शुभकारी है तो, और नीच वृत्ति से आजीविका यहाँ पे बैठा हुआ राहु दे सकता है। नीच वृत्ति का मतलब है ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि ठगी का कार्य करे या दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का काम करे या दूसरों की संपत्ति हरने का काम करे, यानी अनैतिक तरीके से या धूर्तता से हो सकता है ऐसा व्यक्ति धन कमाने वाला हो। लेकिन धन की स्थिति यहाँ पे राहु ऐसे व्यक्तियों की अच्छी रखते हैं और स्वभाव भी ऐसे व्यक्तियों का कहते हैं घमंड से भरा होता है। ऐसे व्यक्ति अभिमानी होते हैं और साथ साथ नौकर चाकर इत्यादि का सुख इनको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है और कहते हैं इनको कहीं भी और भी जाने की जरूरत नहीं होती। इनके हाथ इतने लंबे होते हैं, कहते हैं ना कि हाथ बहुत लंबे हैं, तो इनके हाथ इतने लंबे होते हैं, सोर्सेज इनके जो है इतने लंबे होते हैं कि ये जो चाहते हैं घर बैठे ही इनको वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। यानी ये भी नहीं कि उनको विदेश जाने की आवश्यकता, अगर चाहेंगे तो विदेश से भी जो चीज़ चाहेंगे वो भी ये मंगवा लेंगे। और इसके साथ साथ इनकी जो मित्र मंडली होती है या जो भाई बंधु होते हैं वह भी ऐसे ही लगभग धूर्त प्रकार के हो जाते हैं और सब लोग जैसे कहते हैं हो सकता है कि ठग मंडली बन जाए, तो यह भी संभव है कि यह स्थिति भी यहाँ पे बन सकती है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि धन की इनके समस्त प्रकार के जो धन हैं इनके पास रहेंगे और राजा से या कहिए शासन सत्ता से इनको काफ़ी मान सम्मान और सुख की प्राप्ति रहती है और नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषणों का ये लोग उपयोग करते हैं। विशेषकर भूमि और कृषि से संबंधित या पशुपालन से संबंधित चीज़ों में इनको विशेष उन्नति हो सकती है और हर प्रकार से कहते हैं कि जहाँ ये जाते हैं वहीं इनकी जय जयकार होती है और ये विजय को प्राप्त करते हैं। जिस भी कार्य में अक्सर हाथ डाल देते हैं वहाँ इनकी विजय ही देखने को मिलती है। आलस्य इनका कहते हैं कि विशेष अवगुण है, तो कोशिश करें कि आप आलस्य से बचें और विदेश से भी अच्छे योग बनते हैं धन कमाने की, यानी विदेशों में भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या कोई नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपके लाभ की स्थिति शुभ स्थिति वाला राहु बना सकता है। और इसके साथ साथ कहते हैं यहाँ पे बैठा हुआ राहु व्यक्ति को दीर्घायु और मेहनती बनाता है। तो और कहते हैं कि लाभ के अनेक प्रकार के अवसर यहाँ पे बैठा हुआ राहु व्यक्तियों को प्रदान करता है। अगर यही राहु कहते हैं कि स्त्री राशि में है तो जुए और सट्टे से भी हो सकता है कभी कभार लाभ देखने को मिल जाए, लेकिन ये गलत प्रवृत्ति है, कोशिश करिए इससे दूर रहिए। और स्त्री राशि में अगर राहु है तो कहते हैं कि फिर मित्र जो है वो अच्छे हो जाते हैं, धूर्त टाइप के ना होकर, जैसे मैंने पहले कहा था, मित्र अच्छे रहेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो है कहते हैं तांत्रिकों से या ज्योतिषियों से और भी जो गुप्त विद्याओं के जानकार हैं उनके संपर्क में रहने का प्रयास करता है। और स्त्री राशि का जो ये है राहु, कन्याएं कहते हैं ऐसा राहु ज़्यादा देता है और जो भी ये कमाए रहते हैं काफ़ी पैसा इनको शादी में भी खर्च करना
पड़ जाता है। और कहते हैं प्रायः मैंने जैसे कहा कि अगर इनकी जो आजीविका है ये निम्न प्रवृत्ति की होती है तो यह कहते हैं भ्रष्ट जो नेता होते हैं, अक्सर तस्कर हैं, ठग हैं या जालसाज हैं, तो कहते हैं धोखेबाजों की कुंडलियों में ऐसा 11वां राहु प्रायः अक्सर देखने को मिलता है। ये बहुत बड़े घोटालेबाज अक्सर होंगे तो यहाँ पे 11वें भाव में उनका राहु अक्सर हो जाता है और ये गलत आजीविका के प्रति प्रेरित करता है। तो कोशिश करिए गलत आजीविका से या गलत तरीकों से आपको बचने की आवश्यकता है। और कहते हैं कि ये काफ़ी सक्रिय रखेगा आपको, मतलब आलस्य तो रहेगा ही लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सक्रिय बनाए रखेगा कि कहाँ से कैसे क्या काम करना है और कहाँ से कैसे कमाई करनी है। और सरकारी कहते हैं कि जो नौकरी है इसके भी अवसर आपको देगा ये, और व्यापार के भी व्यापार के भी कहते हैं अवसर आपको ये देगा। और जो आपके रिश्ते हैं, रिश्तों में राहु अस्थिरता भी हो सकता है आपको प्रदान कर दे। और इसके साथ साथ कहते हैं कि बड़ों के प्रति मतलब जो है कोशिश करिएगा आप बुरा व्यवहार मत करिएगा। तो मित्रों ये रहा राहु का मतलब जो है शुभ फल, कि राहु शुभ फल क्या देते हैं। और अभी हम चर्चा करेंगे कि राहु का एकादश भाव में अशुभ फल क्या होता है। तो मित्रों जैसे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति क्या अक्सर हो सकता है कि गलत तरीके से कार्य करने वाले हों, यानी चोरी डकैती वगैरह भी ऐसे लोग कर सकते हैं। तो कोशिश करिए इन चीज़ों से आपको बचना है। और पराई वस्तुओं के प्रति भी इनकी जो है दृष्टि कहते हैं वो खराब रहती है, यानी पराई वस्तु अगर ये पा जाएंगे तो वह भी ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, उसको अपनी ही समझ के रख लेते हैं ऐसे व्यक्ति। और कहते हैं राहु अगर अशुभ है तो दादा से पिता से रिश्तों पर काफ़ी बुरा प्रभाव मिलता है। और स्त्री जातकों में अगर राहु अशुभ है तो कहते हैं कि इसका प्रभाव ससुर के ऊपर पड़ता है, यानी ससुर को मतलब जो कष्ट संभावित हो सकते हैं। और संतान के लिए अशुभ होता है यहाँ का 11वां राहु। और इसके साथ साथ कहते हैं भाई आपके हैं उनसे भी आपके व्यवहार खराब हो जाएंगे। एवं गृहस्थ सुख जो है आपका उसमें आपको काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ भी हो सकता है कि रिश्वतखोर हो आप या गलत तरीके अपना रहे हों, अगर पकड़े जाएंगे तो सज़ा आपको संभावित हो जाएगी। इसलिए गलत कार्यों से आप बचिए। मैं बार बार इसमें कह रहा हूँ अगर आपका 11वां राहु है तो। और ये आपको कंधे से संबंधित यानी भुजाओं से संबंधित, कंठ से संबंधित और हृदय से संबंधित तथा गुप्तांगों से संबंधित रोग भी यहाँ बैठा हुआ राहु आपको दे सकता है मित्रों। और कहते हैं कि इसके साथ साथ आप जो बड़ों का अपमान करने वाले भी हो सकते हैं, बड़ों के साथ आपका व्यवहार जो है ये बुरा हो सकता है। और अनावश्यक रूप से दूसरे के विवाद में भी आप अपनी टांग फंसा सकते हैं या टांग अड़ा सकते हैं, जिससे आपको मतलब जो है ये काफ़ी ज़्यादा दुविधाओं का या कहिए कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें किसी के मामले में बिना मतलब टांग ना अड़ाएं। और राहु अगर पीड़ित है मित्रों तो कहते हैं कि बीमारी भी जो व्यक्तियों को कुछ ना कुछ फिर लगी ही रहती है। तो मित्रों ये रहा राहु का मतलब बुरा प्रभाव आपकी कुंडली में। तो इसलिए मतलब अगर राहु के बुरे प्रभाव विशेषकर शारीरिक और आर्थिक परेशानी से आपको बचना है तो कुछ उपाय हैं, अगर आप इनको करते हैं तो राहु आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव दे सकते हैं, या इनका जो कुप्रभाव है वो कम देखने को मिलेगा। तो मित्रों बात करते हैं राहु के कुछ उपाय के बारे में। आपको फिर कहता हूँ ईमानदार रहना चाहिए, यानी ईमानदारी से रहें और ज़्यादा भौतिकवादी न बने, सुख सुविधाओं के प्रति बहुत ज़्यादा न बने, न आगे बढ़ें। और इच्छाओं को अपनी आप थोड़ा संतुलित रखें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये लाभ का और इच्छाओं का घर है 11वां भाव। तो गलत तरीके की इच्छाएं भी आपके मन में राहु पैदा कर सकते हैं। और जो आपके मित्र खासकर गलत मित्र हैं, गलत मित्रों से आपको बचना चाहिए। और जो आपका सामाजिक दायरा है, सामाजिक दायरे में आपको पारदर्शिता रखने की ज़रूरत है। और कोशिश करें आप तीर्थ स्थानों की यात्राएं आपको जरूर करनी चाहिए। और राहु की शांति का उपाय आपको करना चाहिए राहु अगर आपकी कुंडली में अशुभ है 11वें भाव में। तो मित्रों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। राधे राधे।